हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 11 अद्भुत वीर, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब पढ़ रहे थे पाठ 11 अद्भुत वीर और जिसके कवि थे रामधारी सिंह दिनकर जी। इसका पहला भाग आप पढ़ चुके हैं भावार्थ में। अब आइए उसके आगे चलते हैं, जहाँ तक आपने पढ़ा उसके आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ तक पढ़ लिया है, अब आगे। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। अब यहाँ पर वीरों का वर्णन कवि रामधारी सिंह दिनकर कर रहे हैं, साथ में ही कर्ण का भी वर्णन कर रहे हैं। तेजस्वी मतलब तेज से भरे हुए, जिनमें तेजस्विता है। गोत्र का मतलब होता है कुल, खानदान। कवि का यह कहना है कि जो तेजस्वी होते हैं, जो बहादुर होते हैं, तेजवान व्यक्ति जो होते हैं, वे अपना गोत्र बतला कर कि मैं इस खानदान का हूँ, इस गोत्र का हूँ, इस कुल का हूँ, मेरे खानदान में ये बड़े बड़े लोग हुए हैं, ऐसा बतला कर वे सम्मान प्राप्त नहीं किया करते हैं। अर्थात कि तेजवान व्यक्ति गोत्र बतला करके, अपने खानदान की बड़ाई करके वे सम्मान की प्राप्ति नहीं किया करते। जैसे कबीर ने भी कहा है ना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। उसी तरह से जो वीर होते हैं, वे अपने खानदान, अपने कुल की बड़ाई बताकर, उसकी वीरता के बारे में बताकर, उसके पुराने कार्यों को बता करके वे सम्मान की प्राप्ति नहीं करते हैं, बल्कि वे कैसे प्राप्ति करते हैं विश्व में अपने सम्मान की, कवि वह बताते हैं। पाते हैं जग से प्रशस्त, अपना कर्तव्य दिखला के। प्रशस्त मतलब सम्मान, प्रशस्त का अर्थ है सम्मान। कर्तव्य यानी कार्यों को बता करके। जग मतलब संसार। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि बहादुर जो होते हैं, वीर जो होते हैं, वे अपना सम्मान किस तरह से प्राप्त करते हैं। कवि का कहना है कि जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, तेजवान व्यक्ति होते हैं, वे इस संसार में अपने कार्यों को करते हैं, अपने कर्म को करते हैं, और कर्म को करके वे सबके सामने जाहिर करते हैं कि वे सम्मान पाने के योग्य हैं। तो कवि का यहाँ पे कहना है कि जो तेजवान व्यक्ति होता है, वह अपने कर्तव्य को दिखला करके इस संसार से सम्मान की प्राप्ति करता है, प्रशस्ति पाता है, प्रशंसा की प्राप्ति करता है। प्रशस्ति का अर्थ है सम्मान और प्रशंसा। तो पहला प्रश्न यह बन रहा है कि तेजस्वी सम्मान इस प्रकार प्राप्त करते हैं। बॉक्स में आएगा अपना कर्तव्य दिखला के। तेजस्वी इस तरह सम्मान नहीं खोजते हैं, अपना गोत्र बतला कर तेजस्वी सम्मान की प्राप्ति नहीं करते हैं। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक। हीन मतलब क्षुद्र, छोटी जात। मूल अर्थात केंद्र जिसे कहते हैं, खानदान या परिवार। कभी यहाँ पे यह बता रहे हैं कि जो छोटी जाति का होता है, यदि कोई वीर, कोई बहादुर क्षुद्र मूल का है, छोटी जात का है, उसे देख करके इस संसार के लोग उसे गलत कहें या सही कहें, ठीक मतलब सही कहें। कवि का कहना है कि वीर पुरुष के क्षुद्र मूल का होने पर, छोटी जात का होने पर संसार के लोग उसे सही कहें या गलत कहें, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। छोटा या बड़ा कहने, सही या गलत कहने का प्रभाव वीर पुरुष के ऊपर नहीं पड़ता है। वह विचलित नहीं होता है ऐसी बातों से, वह प्रभावित नहीं होता, उसका कोई असर नहीं होता। कहे तो छोटी जात का है, इन सब बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। वे क्या करते हैं, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। इतिहासों में लिख खींचना अर्थात अपनी पहचान छोड़ना, या फिर लीक का अर्थ होता है छाप छोड़ना। कभी कहते हैं कि जो वीर पुरुष होता है, वे
अपनी वीरता के बल पर, अपने बाहुबल के आधार पर, अपने परिश्रम के बल पर इतिहास में अपनी छाप छोड़ जाया करते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, महात्मा गांधी हो गए। उनको कोई कुछ भी कहे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वे अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी वीरता के माध्यम से वे इतिहासों में अपनी छाप छोड़ कर गए। यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाए जो यहाँ पे था उसी का आधा भाग यहाँ है कि तेजस्वी सम्मान इस तरह पाते हैं। 2 बॉक्स बनेंगे, एक होगा अपना कर्तव्य दिखलाकर और दूसरा होगा इतिहास में लिख खींचकर। और अगला प्रश्न होता है आपका शब्द संपदा से कि निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए हुए शब्द, वह शब्द हुआ छाप छोड़ना, तो लिख खींचना। और अगला हुआ अगर आपका क्षुद्र मूल तो उसका आएगा हीन मूल। कार्य, कर्तव्य, प्रशंसा, प्रशस्ति, कुल, गोत्र। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। कभी यहाँ पे सूर्य पुत्र कर्ण का परिचय दे रहे हैं। वे कहते हैं कि कर्ण के पिता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि सूर्य देव थे। सूर्य देव के ही पुत्र थे कर्ण, और उनकी माता भी कोई सामान्य महिला नहीं थी, बल्कि सती सावित्री अर्थात जो कि कुमारी नारियों में से एक गिनी जाती हैं, जो पतिव्रता होती हैं। ऐसी सती कुंती की औलाद थे, पुत्र थे कर्ण। कभी यहाँ पे कर्ण का परिचय देते हुए कहते हैं कि कर्ण के पिता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि सूर्य देवता थे। सूर्य उनके पिता थे, और उनकी माता भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, बल्कि अविवाहित सती रूपी कुंती थी। उनकी माता कुंती थी। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है, कर्ण के माता पिता का नाम सूर्य और कुंती। 2 बॉक्स बने। उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। पलना अर्थात झूला, जिसपे आप झूलते हैं। पालना भी कहा जाता है, बच्चों को लिटाया जाता है, झुलाया जाता है। धार का मतलब होता है पानी की बहती हुई धारा, लहरें। पिटारी का समानार्थी है झांपी या लकड़ी का बक्सा। कभी कहते हैं इतनी महान माता पिता की संतान होने के बाद भी कर्ण का जो पालना है वह नदी के जल के ऊपर बहती हुई, नदी की धारा के ऊपर बहती हुई एक झांपी बनी। अर्थात उसे सामान्य बच्चों की तरह घर में पालना नसीब नहीं हुआ। नदी के ऊपर जो झांपी थी, झांपी में उसकी माँ ने उसे भर दिया था एक लकड़ी के बक्से में। उसी नदी की धारा जब ऊपर नीचे होती थी तो लहरों के उठने और गिरने से जो हलचल पैदा होती, वही उसका पालना बनी थी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जनन का क्षीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। कभी यहाँ पे कर्ण का परिचय देते हुए कहते हैं, सूत मतलब निम्न वंश, पला यानी पालन पोषण हुआ, चखा यानी चखना यानी पीना, जनन मतलब माता, क्षीर मतलब दूध, अद्भुत मतलब अनोखा विचित्र। कभी यहाँ पे कर्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सामान्य बच्चों का पालन पोषण जिस तरह से होता है, कर्ण का पालन पोषण उस तरह से नहीं हुआ। कर्ण का पालन पोषण क्षुद्र वंश में हुआ। जब उसकी माँ कुंती ने लोक लाज के भय से कि लोग क्या कहेंगे कि अविवाहित एक लड़की को एक बच्चा पैदा हुआ है, तो उन्होंने एक लकड़ी की झांपी, एक लकड़ी की पिटारी में रख करके उसे गंगा नदी की धार पर छोड़ दिया था। वही धार उसकी पालना बनी थी। आगे जा करके एक जो रथ चलाने वाला सारथी था, जो कि छोटी जात का था, उसी को कर्ण मिले और उसी ने उनका पालन पोषण किया। इस तरह से कर्ण का पालन पोषण क्षुद्र वंश में, छोटे वंश में हुआ था। उसे अपनी माँ का भी दूध पीने का सौभाग्य नहीं मिल सका। निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। कभी कहते हैं कि अभाव किसी की प्रगति, किसी के विकास में बाधक नहीं बन सकता है। उसी तरह से कर्ण भी था, उसे
माँ की गोद नहीं मिली, माँ का दूध पीने को नहीं मिला, बड़ा वंश नहीं मिला, माँ की लोरियां सुनने को नहीं मिली, फिर भी कर्ण उस युग में जितने भी युवक थे उनमें भी सबसे अनोखा वीर निकला। उसके जैसा बहादुर वीर कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर इस बॉक्स में कई सारे प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनता है जिसमें 3 बॉक्स हैं। कर्ण को जन्म के साथ ही इन परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो यही होगा पहला है कि नदी की धार, नदी में बहती हुई पिटारी उसका पालना बनी। दूसरा कि वह जो है सूद वंश में उसका पालन पोषण हुआ, उसे माता का दूध पीने का भी अवसर नहीं मिला, अपनी माँ का दूध पीने का अवसर नहीं मिला। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जात गोत का नहीं शील का, पौरुष का अभिमानी। अब यहाँ पर कवि जो है कर्ण की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं कि कर्ण में कौन कौन सी विशेषताएं समाहित थी। तन से समर शूर, समर शूर का अर्थ होता है यहाँ पे युद्ध भूमि में वीरों की तरह व्यवहार करने वाला। समर मतलब युद्ध, शूर मतलब वीर, युद्ध के मैदान में वीर की तरह व्यवहार करने वाला। तो यहाँ पे संजाल भी बनेगा। कवि रामधारी सिंह दिनकर कर्ण की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, कर्ण शरीर से युद्ध भूमि में वीरों की तरह व्यवहार करने वाला था। इतने का अर्थ हुआ कर्ण शरीर से युद्ध भूमि में वीरों की तरह व्यवहार करने वाला था। दूसरा, मन से भावुक, कर्ण मन से भावुक था, दयालु स्वभाव का था। स्वभाव से दानी, और स्वभाव से वह दानवीर था। आप जानते हैं कि उसे कहा जाता है दानवीर कर्ण। इस तरह से 3 बातें आई कि कर्ण की विशेषताएं बताते हुए कवि दिनकर कहते हैं कि कर्ण शरीर से युद्ध भूमि में वीरों की तरह व्यवहार करने वाला, मन से बहुत भावुक और स्वभाव से दानी था। जाति गोत्र का नहीं शील का, पौरुष का अभिमानी। उसे अपनी जाति का, अपने कुल खानदान का कोई अभिमान नहीं था, कोई घमंड नहीं था, उसे कोई अहंकार नहीं था। शील का, पौरुष का अभिमानी। शील मतलब स्वभाव, पौरुष मतलब शक्ति, ताकत। उसे अपने स्वभाव और अपनी शक्ति का अभिमान था। तो कर्ण को इनका अभिमान था, अपने शील का यानी अपने स्वभाव का और अपने पौरुष का उसे अभिमान था। कर्ण को इसका अभिमान नहीं था, अपनी जाति और गोत्र का अपमान नहीं था। यहाँ पे शब्द युग्म आया। दानी, अभिमानी, ये तुकांत शब्द हुए, एक जैसे उच्चारण वाले शब्द हुए, जिसे राइमिंग वर्ड आप कहते हैं। अब यहाँ पे आपका संजाल इन 2 लाइनों में बना। वह हुआ कर्ण की विशेषताएं। तो एक बॉक्स में तन से समरसूर, दूसरे में मन से भावुक, तीसरे में स्वभाव से दानी, और चौथे में स्वभाव और पौरुष का अभिमान नहीं, स्वभाव और पौरुष का अभिमानी। ये 4 बॉक्स उसके बन गए। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का कर्ण ने आप स्वयं विकास। कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से कर्ण ने अपने भीतर गुणों का विकास किया। आज के विद्यार्थी, उनको एक से बढ़कर एक गुरु मिलते हैं। उस समय भी अन्य बच्चों को जो उसके समय के थे, उनको एक से बढ़कर एक गुरु मिले थे जो उनकी शिक्षा दीक्षा को देख रहे थे। लेकिन कर्ण ने कैसे अपने अंदर गुणों का विकास किया। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। शस्त्रास्त्र, शस्त्र धन अस्त्र, और यह स्वर संधि हुई। शस्त्र यानी जो हाथों में लेके आप चलाते हैं, जैसे तलवार हो गई, भाला हो गई, गदा हो गया। अस्त्र, अस्त्र यानी जिसे आप छोड़कर चलाते हो, जैसे आज के समय में आप कहेंगे रॉकेट हो गया, या फिर कहेंगे परमाणु बम वगैरह हो गया, बाण हो गए, वो अस्त्र कहलाते हैं। सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है समय के अनुसार, या फिर उसका अर्थ होता है पूरा।
अभ्यास प्रैक्टिस। कभी यहाँ पे कहते हैं, बताते हैं कि कर्ण ने ज्ञान तथा ध्यान और शस्त्र और अस्त्र का सम्यक अभ्यास किया, पूरा अभ्यास किया। कर्ण ने ज्ञान अर्थात खूब ज्ञान प्राप्त किया, उसने ध्यान लगाया, योग किया, शस्त्र का और अस्त्र का उसने पूरा अभ्यास किया। यहाँ प्रश्न आपका बनता है, कर्ण ने अपना विकास इस तरह से किया, तो वहां पे आएगा कि चाहे 2 बॉक्स दे दिया गया तब ज्ञान ध्यान का समय का अभ्यास किया, शस्त्रास्त्र का समय का अभ्यास किया। अगर 4 बॉक्स दिए जाए तो 1 बॉक्स में ज्ञान का अभ्यास किया, ध्यान का अभ्यास किया, शस्त्र का अभ्यास किया, अस्त्र का अभ्यास किया। कर्ण ने ज्ञान ध्यान शस्त्र और अस्त्र का पूरा अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। सुविकास सु मतलब अच्छा, अच्छा विकास करना। इस तरह से कर्ण ने इन सभी का ज्ञान प्राप्त किया और अपने अंदर जो गुण समाहित थे उन गुणों का उसने स्वयं विकास किया। आगे कभी यहाँ पे बताते हैं कि कर्ण ने शिक्षा दीक्षा की प्राप्ति कैसे की। कहा जाता है, एकांते नदी तीरे अथवा देवस्थले, एकांत में नदी के किनारे अर्थात जो देवालय होता है, मंदिर या मस्जिद, वहाँ पे बैठ के अगर एकांत में हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो एकाग्रचित रहते हैं और हमें पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। उसी तरह से कभी यहाँ पे बता रहे हैं, वे कहते हैं अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से। आज के बच्चे पीछे टीवी चालू है, मोबाइल में गाने चालू हैं और इधर पढ़ाई चालू है, शोर शराबा हो रहा है और पढ़ाई भी हो रही है, गाना सुनते सुनते पढ़ाई हो रही है। कभी कहते हैं इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। कैसे पढ़ाई होती है? कर्ण उसका उदाहरण है। अलग नगर के कोलाहल से, नगर, नगर मतलब आपका क्षेत्र, कोलाहल, कोलाहल मतलब होता है शोर, पुरी, पुरी मतलब होता है नगर यानी क्षेत्र, पुरजन, पुरजन होता है नगर के वासी। कवि का कहना है कि कर्ण ने नगर के शोर शराबे से तथा अपनी जो पुरी थी, पुरी मैंने बताया अपना नगर था, और नगर के जो निवासी थे उन नगर वासियों से दूर रह करके कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। उद्योगी यानी परिश्रमी। कर्ण अपने नगर के शोर शराबे से दूर, अपने नगर और नगर वासियों से दूर कठिन साधना कर रहा था और तन और मन से वह यह साधना कर रहा था। इस तरह से कभी कहते हैं कि जिस तरह से कर्ण ने नगर के शोर शराबे से दूर, अपने पुरी और पुरजनों से दूर रखकर कठिन साधना की और तन मन से वह साधना करता रहा, उद्योग में लगा रहा, कार्य में लगा रहा, उस तरह से कार्य करने पर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। यहाँ पर प्रश्न यही बनता है कि वह स्थान जहाँ पर कर्ण ने कठिन साधना में लीन था, तो वह होता है, पहले बॉक्स में आएगा कि नगर के कोलाहल से दूर, दूसरा होगा अपने पूरी पुरजन से दूर, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर। निज अर्थात स्वयं, खुद, समाधि, समाधि का अर्थ होता है कार्यों में, समाधि का अर्थ है कार्यों में, साधना में। निरत, निरत मतलब लगा होना। निज, निज यानी स्वयं, कर्मठता, कर्मठता यानी परिश्रमी, कर्म, चूर, चूर मतलब व्यस्त रहना। और कर्ण की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कर्ण हमेशा समाधि में, साधना में लगा रहता था, यानी दाएं बाएं क्या कुछ हो रहा है उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता था। साथ ही साथ वह हमेशा अपने कर्म में व्यस्त रहता था, बाकी चीजों से उसको कुछ भी लेना देना नहीं था।
कर्ण हमेशा अपनी साधना, अपनी समाधि में लगा रहता, साथ ही साथ वह अपने कर्म में डूबा रहता था, व्यस्त रहा करता था। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। कवि कहते हैं कि जिस तरह से वन्य, वन्य यानी जंगल, कुसुम अर्थात फूल, यहाँ पे देखेंगे यहाँ उपमा अलंकार है, सा आया है, इस कारण उपमा अलंकार है। जिस तरह से जंगल में फूल खिला करता है और वह फूल लोगों की आंखों से दूर हो करके खिलता है, ठीक उसी तरह से जंगल में खिलने वाले फूल के समान कर्ण अपने पुरी और पुरजन से दूर रहकर, लोगों की आंखों से दूर रह करके अपना विकास किया। कवि कहते हैं ऐसा कर्ण लोगों की आंखों से दूर जंगली फूल की तरह खिल उठा, अर्थात वीरता से भर उठा। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। कुसुम, कुसुम अर्थात फूल, उपवन यानी बगीचा, पुष्पवाटिका। कभी यहाँ पे कहते हैं कि केवल राजाओं के बगीचों में ही सुंदर फूल नहीं खिला करते हैं, सुंदर फूल केवल राजाओं के बगीचे में ही नहीं खिलते हैं। अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। अमित यानी अनेकों बार, पुर से दूर, पुर यानी नगर, कुंज, कुंज मतलब झाड़ियां, कानन, कानन का मतलब होता है लताओं का झुरमुट, यानी जो लताएं होती हैं आपस में उलझी रहती हैं। कभी यहाँ पे वही कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि वे फूल जो है वे नगर से दूर जंगल की किसी झाड़ियों में भी खिलते हैं, उसके कुंजों में भी खिला करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा राजाओं के उपवन में ही सुंदर फूल खिलें। कई बार ऐसा होता है कि नगर से दूर जंगल की झाड़ियों में भी वे फूल खिला करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कर्ण का विकास जो है वह शहर में नहीं बल्कि वह नगर और नगर के लोगों से दूर सुनसान में हुआ। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। कभी यहाँ पे बताते हैं, वे कहते हैं कि प्रकृति के भेद को, रहस्य मतलब भेद, प्रकृति के भेद को, प्रकृति के रहस्य को कोई भी आज तक जान नहीं पाया है। कई बार उसका जो खेल होता है, प्रकृति का जो खेल होता है बड़ा ही विचित्र, बड़ा अनोखा होता है। कई बार वह गुदड़ी में लाल रखने का मतलब होता है कि वहां पे गुदड़ी में लाल रखना अर्थात गरीब के घर में होनहार का जन्म होना। कभी वही कहते हैं कि कई बार वह गुदड़ी में भी अर्थात गरीब लोगों के घर में भी कीमती लोगों को जन्म देता है, होनहार बच्चों को चुपचाप छिपा करके जन्म देती है। कभी कहते हैं प्रकृति के रहस्य को कोई समझ नहीं सकता है, उसका खेल अनोखा होता है। कई बार वह गुदड़ी में अर्थात गरीबों के घर में भी चुन चुन कर होनहार बच्चों को छुपा कर रखती है। लाल मतलब पुत्र, कीमती यानी होनहार। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। जलद, जलद यानी बादल, पटल, पटल का अर्थ होता है नीचे का भाग, सतह जिसे कहते हैं आप। रवि, रवि अर्थात सूर्य। युग, युग का अर्थ होता है एक काल, एक समय। अवहेलना, अवहेलना अर्थात अपमान। शूरमा, शूरमा मतलब वीर। कभी कहते हैं कि जिस तरह से बादल बहुत अधिक समय तक, जिस तरह से सूर्य बहुत अधिक समय तक बादल की सतह में छिपा नहीं रह सकता है, बहुत अधिक समय तक बादल सूर्य को ढक करके नहीं रख सकता है, ठीक उसी तरह से युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है, ठीक उसी तरह से समसामयिक लोगों से अपमान कोई वीर कब तक सहन कर सकता है। जिस तरह से बादल सूर्य को बहुत अधिक समय तक ढककर नहीं रख सकते हैं, थोड़े समय के बाद
बादलों से बाहर सूर्य निकल ही आता है, उसकी चमक, उसका प्रकाश धरती पर पड़ने ही लगता है। ठीक उसी तरह से युग के लोग, उस समय के लोग किसी वीर का अपमान कब तक कर सकते हैं और उस अपमान को वह वीर व्यक्ति कब तक सहन कर सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। जवानी जाग जाना अर्थात जोश पैदा हो जाना, फूट पड़ना अर्थात दिखाई पड़ना, समक्ष, समक्ष मतलब सामने, पौरुष अर्थात मर्दानगी। कभी यहाँ पे कर्ण का वर्णन कर रहे हैं, कर्ण की वीरता का वर्णन कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि जैसे सूर्य को बादल बहुत समय तक ढककर नहीं रख सकता है, उसी तरह से बहुत अधिक समय तक लोग किसी वीर की वीरता को दबा कर नहीं रख सकते हैं, उसको बहुत अधिक समय तक अपमानित नहीं कर सकते हैं। आगे कभी कहते हैं कि पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। एक समय आता है जब वीर पुरुष अपने ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार या अपमान का विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है। आखिर कर्ण की जवानी भी एक दिन जाग उठी और उसकी जवानी भी जाग उठी और सबके सामने वह अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति की पहली आग को जलाने के लिए तत्पर हो उठा। अर्थात सभी लोगों को अपनी वीरता से परिचित कराने के लिए वह सामने आ गया रंगभूमि में। और वह दृश्य देखिए, जब मैंने जैसा बताया था अपने पहले वीडियो में कि सारे कौरव और पांडव एक जगह जमा होकर के अपनी वीरता का परिचय दे रहे, कर्ण भी वहीं पहुंच गया। जिस समय अर्जुन अपने धनुष बाण से सभी का मन मोहे हुए था। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बाने। रंगभूमि अर्थात जहां पर लोग अपने अपने कौशल्य को दिखा रहे थे, जिसे प्रेक्षागृह भी कहा जाता है। समा बांधना अर्थात लोगों को आकर्षित करना। कभी कहते हैं कि जब रंगभूमि में, प्रेक्षागृह में अपने युद्ध कौशल से, अपनी धनुर्विद्या से अर्जुन अनोखा समा बांधे हुए था। अर्थात लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। शरासन अर्थात धनुष बाण, साधना अर्थात लिए हुए, सहसा अचानक। कभी कहते हैं कि उसी समय जब अर्जुन अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे, धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय लोगों की भीड़ को चीरता हुआ, उसी समय लोगों की भीड़ को चीरता हुआ धनुष बाण को साधे हुए कर्ण अचानक से आगे आ गया कहता हुआ। और साथ में ही जब वह भीड़ से बाहर आया कर्ण, तो यह कहने लगा, तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। सुयश अर्थात सम्मान। कर्ण अर्जुन से कहने लगा, हे अर्जुन, लोगों की झूठी तालियों से, प्रशंसा या तारीफ से इतना गर्व से क्यों भर रहा है। हे अर्जुन, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गर्व के कारण प्रसन्न मत हो। तुम्हारा मैं जो सम्मान है, यश है, अच्छे कर्म है, उसको अभी मैं मिट्टी में मिला देता हूँ, धूल में मिला देता हूँ। तुम मेरा एक बार सामना करो, मुझसे युद्ध करो और देखो कि बहादुर कौन है। इस तरह से यहाँ पे कवि ने रश्मि रथी में अद्भुत वीर कर्ण का परिचय दिया हुआ है। तो इस तरह से यह पाठ भी हमारा खत्म हुआ। पूरा विश्वास है कि आपको आज मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।